वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? कैसे हैं सभी बच्चे? मोहित चौधरी, खुशी यादव, this is your English reader. I hope all students have purchased the books. And students, in last class we studied about second number chapter. Let's learn प्राणायाम। मैंने आपको 2 टाइम ये चैप्टर स्टडी करवा दिया है। दो स्टूडेंट्स आर टेकिंग द क्लास ऑन फर्स्ट टाइम, पहली बार जो बच्चे क्लास ले रहे हैं, दे कैन वॉच द वीडियोस ऑन यूट्यूब पर बच्चों वीडियोस अवेलेबल है। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लास नहीं ली है, कोई क्लास आपकी मिस हो गई है किसी भी सब्जेक्ट में, so you can go on YouTube and you can subscribe the channel of our school by the name of Rashtriya International School. Okay, चलिए, so we are starting solving questions. So you take your notebooks and pencils and mention the date first, and after that chapter second, and write the name of the chapter. अपनी हैबिट में डालिए सभी बच्चे ये चीजें। जब भी आप काम करने बैठते हैं सबसे पहले डेट मेंशन करनी है, उसके बाद में आपको चैप्टर मेंशन करना है, और आप आज क्या करने वाले हैं, किस चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं उसका नाम भी मेंशन करना है। ठीक है, सो लेट्स लर्न प्राणायाम। लेट्स लर्न प्राणायाम। ठीक है, चलिए। Two questions we solved in last class. First question was प्राणायाम should be done. प्राणायाम कब करना चाहिए? And options are during meal, खाना खाते टाइम, बिफोर मील, खाना खाने से पहले, आफ्टर मील, खाना खाने के बाद, और एनी टाइम में किसी भी टाइम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं भाई, फर्क पड़ता है, कब करना चाहिए हमें? टेल द आंसर। आंसर इज बी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन, आफ्टर मील। या तो मॉर्निंग में करें या फिर खाना खाने के जो है 4 आवर्स लेटर। भाई या तो अगर आपने खाना खा लिया या तो मॉर्निंग में करना है। अब मॉर्निंग में नहीं किया, मॉर्निंग में किया नहीं, या तो मॉर्निंग में करो। अगर मॉर्निंग में नहीं किया है तो जब भी आप खाना खा लें, आफ्टर मील, 4 आवर्स आफ्टर मील, खाना खाने के 4 घंटों के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। सो इसमें ऐसा कुछ दिया तो है नहीं, बिफोर मील दिया हुआ है, आफ्टर मील दिया हुआ है। तो आफ्टर मील करना है तो 4 आवर्स कंप्लीट हो चुके होने चाहिए, या फिर मॉर्निंग का टाइम इसके लिए करेक्ट है। तो एक ऑप्शन में या तो आप इसका मॉर्निंग टाइम कर दो, क्योंकि बिफोर मील का हम क्या मतलब समझते हैं कि भाई या तो इसमें जैसे मॉर्निंग टाइम लो, खाना तो दिन में हम कई बार खाते हैं, तो या तो मॉर्निंग टाइम। अगर आप बिफोर वाला ऑप्शन करते हैं, बिफोर मील, तो उसमें आप ब्रैकेट में मेंशन कर लो मॉर्निंग। अगर बिफोर मील वाला ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं तो मॉर्निंग लिख लो ब्रैकेट में बच्चों, बिफोर मील मीन मॉर्निंग टाइम। और अगर आपने किया है आफ्टर मील तो उससे पहले लिख लो 4 आवर्स, यानी कि 4 आवर्स आफ्टर मील, खाना खाने के 4 घंटे बाद शाम को आप इसे कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? सेकंड क्वेश्चन इज while practicing pranayam we should sit in जब भी हमें कभी प्राणायाम करना हो तो कौन सी पोजीशन में हमें बैठना है? हालासन, पद्मासन, चक्रासन, नन ऑफ दीज।
इनमें से किसी भी पोजीशन में नहीं बैठना है। बताइए बच्चों। बेटा स्कूल ओपन होने का अभी कोई मैसेज नहीं आया है। 2 अगस्त का आया था लेकिन अभी वो कैंसिल हो चुका है ना। सो देखते हैं अभी कब खुलेंगे स्कूल। हाँ तो बच्चों व्हाट विल बी द आंसर, 2 नंबर आंसर पद्मासन। बच्चों ये अभी कुछ बच्चे इसमें कमेंट कर रहे हैं कि मैम इसमें सेकंड में आंसर आएगा नन ऑफ दिस की, इनमें से कोई भी नहीं। बच्चों पद्मासन इसमें क्लियरली दिखाया हुआ है। जब भी कभी आपको स्टेप नंबर 1 में क्या दिखाया है, सिट कामली ऑन मैट एंड क्लोज योर आईज, ठीक है। और कौन सी पोजीशन लेनी है, पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई और नाउ राइट एंकल ऑन लेफ्ट थाई, दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन। तो जब भी आपको जो है प्राणायाम करना है तो आपको किस पोस्चर में बैठना है, पद्मासन में बैठना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग आउट इन प्राणायाम इज कॉल्ड, ब्रीदिंग आउट सांस को जब छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं। 3 मैंने इसमें वो बताए थे प्राणायाम के प्रोसेस, जिसमें पूरक था, रेचक था, कुंभक था। तो बताओ तीनों में से क्या कहा जाता है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, सांस को छोड़ देते हैं। ले रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोक के रखा है तब क्या कह रहे हैं, और जब उसे रिलीव कर दिया है तब उसे क्या कहते हैं, ठीक है। C, question 3. The process of breathing out in pranayam is called, and our options are A पूरक, B रेचक, C कुंभक and D none of these. कोई नहीं। give the answer, what will be the answer, आंसर दे दीजिए फटाफट से। ब्रीथ आउट करते हैं उसे क्या कहा जाता है, ब्रीथ इन किया तो उसे कहा पूरक, रोक के रखा तो कहा कुंभक, तो रिलीव किया तो उसे कहा जाता है रेचक, रेचक, ठीक है। दिस इज द करेक्ट आंसर। Next one is how many maximum rounds of pranayam can we do, प्राणायाम के कितने राउंड हम कर सकते हैं, प्राणायाम के कितने राउंड हम मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने राउंड हम कर सकते हैं। सो आवर ऑप्शंस आर A
नंबर 30 to 40 कर सकते हैं। बी ऑप्शन है 15 to 20 कर सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन है 10 to 15 राउंड्स और डी नंबर ऑप्शन है 5 to 10। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? कितने राउंड हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं? फटाफट से आंसर देंगे। सी नंबर ज्यादा से ज्यादा कितने कर सकते हैं? ए नंबर। और ध्यान से देखो बच्चों, जब हम प्राणायाम शुरू करते हैं, शुरुआत होती है हमारी, है ना, तब हमें 5 राउंड्स कर लेने चाहिए। मतलब 5 राउंड इनफ होते हैं स्टार्टिंग में जब हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम हैबिचुअल होते जाते हैं, हम 15 to 20 राउंड मैक्सिमम कर सकते हैं। 15 से 20 राउंड हम मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, सो 15 to 20 इज करेक्ट। ओके, चलिए अब नाउ स्टूडेंट्स, एक्टिविटी फर्स्ट सी। हियर सम पोस्चर्स आर देयर। यहाँ कुछ पोस्चर्स हैं। पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इन करेक्ट ऑर्डर। मैंने आपको प्राणायाम के जो यहाँ पर 10 स्टेप दिए हुए हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। आपको ये पिक्चर्स देख करके पहचानना है कि स्टेप नंबर 1 कौन सा है, 2 कौन सा है, 3 कौन सा है, 4 कौन सा है, ऐसे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर मैच द नेम्स ऑफ पिक्चर्स। अब मैं पिक्चर्स क्रिएट नहीं कर सकती हूँ, इसलिए आप बच्चे बुक में देख करके इजीली आप बता सकते हैं। यहाँ पर भी पोस्चर के साथ साथ में स्टेप 1 2 3 4 ऐसे डाला हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको मैच करना है, मैच द नेम्स ऑफ पिक्चर्स। यहाँ पर पोस्चर दिए हुए हैं और यहाँ पर नेम दिया हुआ है कि किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर फर्स्ट में ही पढ़ा है कि जब हम थंब से राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे और क्या करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करेंगे, तो इस पोस्चर को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पूरक। तो देख लीजिए कहाँ पर किया है ये वाला प्रोसेस। यहाँ पे एरो लगा करके बता रखा है, ऊपर की तरफ एरो है यानी कि ब्रीथ इन कर रहे हैं, नीचे की तरफ एरो है यानी कि ब्रीथ आउट कर रहे हैं। तो ब्रीथ इन करने को क्या कहा जाता है, पूरक कहा जाता है। तो जिस साइड में एरो ऊपर की साइड में है उसे पूरक से मैच कर दीजिए। सेकंड वाली जो पिक्चर है उसे पूरक से मैच कर दीजिए, ये पूरक है। और जहां पर 2 फिंगर से दोनों नॉस्ट्रिल को बंद किया हुआ है यानी कि ब्रेथ को लॉक कर दिया गया है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, कुंभक। यानी कि थर्ड नंबर जो पिक्चर है इसको कुंभक से मैच करना है। फर्स्ट नंबर थर्ड पिक्चर को कुंभक से मैच करना है और फर्स्ट नंबर पिक्चर को जो है रेचक से, जिसमें रिलीव कर रहा है, जिसमें ब्रीथ आउट कर रहा है, ब्रीदिंग को आउट कर रहा है, उसे रेचक कहते हैं। देखो, ब्रीथ इन करने को पूरक, ब्रीदिंग को आउट कर रहा है रेचक, ब्रीदिंग को होल्ड कर रहा है तो कुंभक। ठीक है, अब आ जाइए बच्चों, ट्रू और फॉल्स बताना है। Have you written these questions? Have you written beta? If you don't have books, so beta purchase the books. I don't have any option that if you have not book, what can I do? You tell. जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है, बुक्स परचेज करें, यही एक ऑप्शन है बच्चों सही से पढ़ाई करने का। चलिए
जो है प्राणायाम के जो स्टेप है वो मैंने आपको बताया भी है प्रैक्टिकली कि कैसे करना है ना। चलिए, सो ऑल हैव रिटन, ऑल हैव रिटन, गिव मी थंब इंप्रेशन इफ यू हैव रिटन, थंब इंप्रेशन दे दीजिए फटाफट से। वेरी गुड। इशिका, खुशी, टिंकू, रिया, क्रिश, प्रियांशी, मनीषा, गरिमा, सुनील, वरुण, यश, मोहित, हैव यू रिटन स्टूडेंट्स? कनिका, चलिए सभी ने राइट कर लिया है। नाउ वी विल सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन एंड दैट इज राइट T for true, F for false। स्टेटमेंट होगा, उसको पढ़ करके बताना है कि अगर करेक्ट है, सही है तो ट्रू लिख दो, रॉन्ग है तो फॉल्स लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक्टिविटी है 6 नंबर एक्टिविटी है, एक्टिविटी 6। राइट राइट T for true and F for false statement। ठीक है, so see the first 6 नहीं C है। Shivam went to park, Shivam went to park with Raju one day। एक दिन शिवम राजू के साथ पार्क में गया था। सही बात है तो ट्रू लिखना, फॉल्स है तो एफ लिखना। ठीक है, अभी आपको एक चांस दे रही हूं, आपको बताना है पहले। सेकंड देखिए, These are some people making posters in the middle of the park। In the middle of the park। उन्होंने पार्क में जाकर के देखा कि पार्क के मिडिल में दो लोग पोस्टर लगा रहे थे। यही देखा था उन्होंने, पार्क के मिडिल में क्या देखा था उन्होंने? लोगों को पोस्टर लगाते हुए देखा था। थर्ड नंबर, द control and extension of breath is called pranayam। प्राणायाम किसे
रिलैक्सेशन करना ही प्राणायाम है। नेक्स्ट 4 प्राणायाम increases प्राणायाम increases our heart rate। प्राणायाम से हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। फाइव नंबर evening is the best time to do प्राणायाम। प्राणायाम करने का बेस्ट टाइम इवनिंग टाइम है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसको डिस्कस भी किया है, इस पॉइंट को। तो 6 नंबर है कुंभक इज द process of holding breath। ब्रेथ को होल्ड करना, सांस को रोकना, क्या कुंभक कहलाता है? ये बात भी मैंने अभी बताई है, जस्ट थोड़ी ही देर पहले। ये जो बच्चों, ये लीजिए आपके सामने सारे सेंटेंस हैं, फटाफट से आप ये सेंटेंस। सॉरी मैम 5 रॉन्ग। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, वेरी गुड आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में। सभी बच्चे कोशिश करें, बोर्ड पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बुक है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फटाफट से सामने आपके स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, पढ़ करके आपको बताना है जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या नहीं है। देख लीजिए एक बार। शिवम went to park with राजू one day। शिवम गया था राजू के साथ एक दिन पार्क में। नहीं, कौन गया था? नितिन एंड शिवम, है ना। शिवम के साथ कौन गया था? नितिन गया था। तो यहाँ पर राजू गलत नाम दे दिया है, इसलिए दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट, they saw some people making posters in the middle of the park। उन्होंने लोगों को पोस्टर बनाते हुए देखा था। क्या उन्होंने लोगों को पोस्टर बनाते हुए देखा था पार्क में? नहीं, पोस्टर नहीं, कुछ पोस्चर्स करते हुए देखा था। ठीक है, पोस्चर होता है बॉडी को अलग अलग तरह से मोड़ना, तोड़ना, अलग अलग तरह से उसका जो है, जैसे इसमें बताया गया है प्राणायाम के अलग अलग जो स्टेप्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है पोस्टर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पोस्टर। तो क्या कुछ लोग वहां पर पोस्टर्स बना रहे थे? नहीं, फॉल्स है। The control and extension of breath is called pranayam। Yes, this is absolutely correct. So this is true। प्राणायाम increases our heart rate। प्राणायाम हमारी हार्ट रेट को बढ़ा देता है? नहीं, कंट्रोल करता है। So this is wrong, this is false। Evening is the best time to प्राणायाम। शाम का वक्त सबसे अच्छा होता है? नहीं, प्राणायाम करने के लिए मॉर्निंग टाइम बेस्ट होता है। अगर किसी के पास टाइम ना हो मॉर्निंग में, तो वो जो है खाना खाने के 4 घंटे बाद इवनिंग टाइम में भी इसे कर सकता है। अदरवाइज सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो होता है मॉर्निंग का। सो दिस इज आल्सो फॉल्स। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। सांस को रोक लेना, अंदर लेना
दिस इज ट्रू। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फटाफट से आंसर एक बार नोट कर लीजिए सभी बच्चे। चलिए टू एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूं जो आपको होमवर्क में सॉल्व करनी है, ठीक है? हैव यू डन? देखिए बच्चों, जो एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है वो है fill in the blanks fill in the blanks to complete the words। नीचे कुछ वर्ड्स हैं जिनमें कुछ लेटर्स मिस कर दिए गए हैं, तो हमें सही लेटर्स फिल करके उन वर्ड्स को वर्ड बना देना है, सही वर्ड बनाना है। तो देखिए पहला है एन डैश एस टी आर डैश एल। सेकंड है बी आर डैश डैश टी एच डैश। थर्ड नंबर टी एच डैश जी एच। फोर्थ इज टी एच डैश एम डैश। 5 नंबर है ए एन डैश एल ई। 6 नंबर है आर डैश एल डैश डैश एस ई। ठीक है, एक एक्सरसाइज तो ये है, और सेकंड एक्सरसाइज जो मैं आपको दे रही हूँ, मैं बार बार बता रही हूँ, और आई होप कि आप बच्चे इसे समझकर सॉल्व भी कर लेंगे। कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है, ये क्वेश्चन सेकंड है बच्चों। इसमें कुंभक इज, कुंभक क्या है? फर्स्ट, कुंभक क्या है? सेकंड, पूरक इज, क्या है पूरक? एंड थर्ड, रेचक इज, बताना है क्या है। कैसे बताओगे इसको? सिर्फ इतना बताना है कि कुंभक में क्या होता है, ब्रेथ इन होता है, ब्रेथ आउट होता है, या होल्ड द ब्रेथ होता है।
ठीक है, यानी कि ब्रीथ को बाहर निकाल रहे हो तो ब्रीथ आउट, अंदर ले रहे हो ब्रीथ इन, अगर होल्ड कर रहे हो तो होल्ड द ब्रीथ। ठीक है, तो बताना है कुंभक में क्या होता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट या होल्ड द ब्रीथ, ऐसे पूरक में ऐसे ही रेचक में। ठीक है, सो दीज टू एक्सरसाइज आई हैव गिवन टू यू टुडे and you will solve these exercise and you will mention the question answers those I told you today in your fair notebooks and you will learn these questions also. Okay students, so आज के लिए इतना ही, thank you, bye, have a nice day.